हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर अंकुर खंडेलवाल है एंड मैं एक फैकल्टी हूं एम्स गुवाहाटी में। आज हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट विषय में बात करेंगे। एक ऐसा कंडीशन जो कि बहुत पेनफुल कंडीशन है मरीज के लिए और डॉक्टर के लिए भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है इसको ट्रीट करना। इस कंडीशन का नाम है प्लैंटर फैसाइटिस। प्लैंटर फैसाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मरीज ये बताते हैं कि उनको सोल जो पांव है उस सोल में बहुत पेन होता है, स्पेसिफिकली हिल ऑफ द सोल। अगर आप यहां देखते हैं तो मरीज ये बताते हैं कि उनको ये पूरा सोल में दर्द होता है। इसके अलावा स्पेसिफिकली मैक्सिमम पेन उनको हिल में होता है और ये पेन सबसे ज्यादा कब होता है? जब वो रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं। जब वो सुबह उठते हैं, अपना पहला कदम जमीन पर रखते हैं, उनको जबरदस्त दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पिन चुभा है और ये दर्द 15 से 20 मिनट तक रह सकता है इन सीवियर इंटेंसिटी। उसके बाद जब वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं, वो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। बट थ्रू आउट द डे वो एक पेन, डर लेकिन पेन कंसिस्टेंटली रहता है उनको। वो ऐसे मरीज बताते हैं वो पेन उनको हमेशा रहता है। फिर अगर दिन में वो वापस रेस्ट कर रहे हैं या फिर वो अगर एक पोजीशन पे काफी देर बैठे हैं और जब वो वापस उठते हैं फिर से वो पेन उसी इंटेंसिटी से वापस वो पेन होता है। पूरे सोल में हो सकता है बट मोस्ट स्पेसिफिकली हिल में वो पेन होता है। तो ये कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं प्लैंटर फैसाइटिस। बट ये प्लैंटर फैसाइटिस क्यों होता है, किन लोगों में होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो प्लैंटर फैसाइटिस में क्या होता है? देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लैंटर फैसा, जो कि एक, ये देखिए इसे हम बोलते हैं प्लैंटर फैसा। ये एक ऐसा टिश्यू है, एक दिस इज अ बैंड ऑफ टिश्यू जो कि इस बोन को और यहाँ के टोस के बोन को कनेक्ट करता है। इसे हम प्लैंटर फैसा बोलते हैं। अब अगर इस प्लैंटर फैसा में कोई भी वजह से छोटी छोटी इंजुरी हो रही है, माइक्रो टीयर्स बिकॉज ऑफ द ओवर यूज, अगर ओवर यूज की वजह से इस प्लैंटर फैसा में थोड़ी थोड़ी इंजुरी होती है, ये क्यूमुलेटिव इंजुरी की वजह से प्लैंटर फैसा में पेन होने लगता है। तो ये पूरे सोल में पेन हो सकता है, लेकिन खासकर ये सबसे ज्यादा पेन हिल में होता है। तो ये एक कारण है प्लैंटर फैसाइटिस होने का। और ये किन लोगों में ज्यादा होता है? जो एक्टिवली वर्किंग एज ग्रुप है उनमें ज्यादा होता है, स्पेसिफिकली 25 to 65 ईयर्स ऑफ एज जिनमें होता है उन लोगों में ज्यादा होता है। खासकर 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में मोस्ट कॉमनली होता है, राइट? इसके अलावा जो ओबीस होते हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों में प्लैंटर फैसाइटिस ज्यादा होता है। कुछ फुट कंडीशंस है उनमें प्लैंटर फैसाइटिस ज्यादा होता है। तो इस प्लैंटर फैसाइटिस का क्या इलाज है, कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए इसका? सबसे इंपॉर्टेंट है प्लैंटर फैसाइटिस में एक्सरसाइज और रिहैबिलिटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इज एक्सरसाइजेस। अगर एक्सरसाइजेस से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली 6 to 12 months विथ एक्सरसाइजेस और कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर्स, उससे उनको आराम मिल जाती है। बहुत कम मरीज को एक्सरसाइज और पेन किलर से अगर आराम नहीं मिलता है तो हम इंजेक्शंस लगा सकते हैं और बहुत बहुत रेयरली अगर इंजेक्शन के बाद भी उनको आराम नहीं मिलता है तो हम सर्जरी के लिए जाते हैं, बट वो बहुत रेयरली है। तो कैसे प्रोसीड करते हैं हम, क्या क्या एक्सरसाइजेस है? तो जब आप प्लैंटर फैसाइटिस के लिए आते हैं तो आपके डॉक्टर आपको सोल इंसर्ट्स एडवाइस कर सकते हैं। जैसे आपके शूज में
ये डेडिकेटेड सोल इंसर्ट्स आते हैं, वो आपको सोल इंसर्ट्स लगाने होते हैं और वो लगाने से आपको आर्क, जो आपके फुट के आर्क है उसको एक बैलेंस मिलता है, उसका बायोमैकेनिक्स इंप्रूव होता है, उसको शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी इंप्रूव होती है, इससे थोड़ा आराम मिलना स्टार्ट होता है। इसके अलावा हम यूजुअली प्रेस्क्राइब करते हैं नाइट स्प्लिंट्स। ये नाइट स्प्लिंट्स मार्केट में आते हैं, आपको ये नाइट स्प्लिंट्स लगाने होते हैं रात को, ताकि ये आपके प्लैंटर फैसा को थोड़ा सा स्ट्रेच करके रखे, मतलब टोज को स्ट्रेच करके रखे और इसमें आपको मॉर्निंग में आराम मिलता है। ये स्टार्टिंग चीज़ें हैं, हम स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें करते हैं। इसके अलावा जो मैं प्रेस्क्राइब करता हूँ या बहुत सारे डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं और जो बहुत इफेक्टिव है, वो है 2-3 एक्सरसाइजेस। वो क्या एक्सरसाइजेस है? वो है मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी में आप फुट के नीचे आप फुट को मसाज करना है, उसके लिए आप कुछ भी सिलेंड्रिकल चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कुछ डेडिकेटेड आइटम्स आते हैं मार्केट में, या फिर आप कुछ भी सिलेंड्रिकल चीज़, सॉफ्ट से सिलेंड्रिकल चीज़ बना के यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बॉल यूज़ कर सकते हैं पाँव के नीचे, या फिर इस तरीके का बॉल यूज़ कर सकते हैं। तो मसाज कैसे करना है? आपको सुबह उठने के साथ साथ आइडियली जब आप पहला कदम जमीन पे रखें उससे पहले ही आपको ये यूज़ करके मसाज करना है 10 से 12 मिनट या 15 मिनट, पूरा अच्छे से आपको फुट मसाज करना है। क्लियर? ये कोशिश करिए दिन में 2 से 3 बार करने का, जितना ज़्यादा करते हैं उतना बेटर है, बट मिनिमम 2 से 3 बार अगर करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपके प्लैंटर फैसाइटिस रिलीव होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मसाज थेरेपी के साथ साथ हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी बताते हैं। जैसे ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, आप एक पाँव को अपने दूसरे थाई पे सपोर्ट करिए और अपने टोज को एक्सटेंड करिए। इस तरीके की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज 10 से 12 मिनट दिन में 2-3 बार, अगेन इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। या फिर आप इस तरीके से खड़े होके एक टॉवल का रोल बना के आप उस पर खड़े होके अपने फुट को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये अगर आप फिर से 10 से 12 मिनट, ये है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी हम यूज़ करते हैं, जिसमें ये बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट अगर आप दिन में एक बार भी कर लेते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग योर बेदिंग टाइम, नहाने के टाइम पे आपको एक बकेट में गर्म पानी लेना है, एक बकेट में ठंडे पानी लेना है। 2 मिनट्स तक आपको गर्म पानी में अपने पाँव डुबा के रखना है, उसके बाद निकाल के ठंडे पानी में रखना है, फिर गर्म पानी पे, फिर ठंडे पानी पे। ऐसे करके आप 12 से 15 मिनट तक इस तरीके से ये एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं, राइट? अगर ये एक्सरसाइजेस से आराम नहीं मिलता है, जैसे आपने स्प्लिंट्स लगा लिए, आपने मसाज थेरेपी ले ली है, आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लिए, आपने कॉन्ट्रास्ट बाथ थेरेपी की है, ये सब एक्सरसाइजेस कॉमनली हम प्रेस्क्राइब करते हैं और यूजुअली 2 से 3 महीना में आपका पेन 80 से 85% पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं और पेन सिग्निफिकेंटली सबसाइड हो जाता है। अगर ये इम्प्रूव नहीं हो सकता है तो हमारे पास और मोडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे हम टेंस थेरेपी दे सकते हैं, जिसको हम ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन बोलते हैं। ये बहुत इजीली अवेलेबल टेंस थेरेपी है। इस तरीके से हम अपने पैड्स लगाते हैं और इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं, तो ये टेंस थेरेपी हम कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं या फिर कोई डेडिकेटेड फिजियोथेरेपी सेंटर में भी कर सकते हैं। या फिर शॉक वेव थेरेपी, शॉक वेव थेरेपी आपको डेडिकेटेड सेंटर्स में ही करने पड़ेंगे, बट टेंस थेरेपी पोर्टेबल टेंस मशीन्स आते हैं, बहुत सस्ते आते हैं, वो आप घर पे कर सकते हो। बट यूजुअली हम अर्ली स्टेजेस में टेंस थेरेपी, शॉक वेव थेरेपी एडवाइस नहीं करते। हम यूजुअली स्प्लिंट्स एडवाइस करते हैं, मसाज थेरेपी एडवाइस करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एडवाइस करते हैं, ये सब, और बाथ थेरेपी। उसके अलावा अगर इम्प्रूव नहीं करे तो ये 2 थेरेपीज हम एडवाइस कर सकते हैं। पहले जैसे मैंने बताया 70 to 75% ऑफ द पेशेंट्स इम्प्रूव विद एक्सरसाइजेस और कुछ दिनों का एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई देने के बाद इम्प्रूव कर जाते हैं। बट अगर इम्प्रूव नहीं करते हैं, अगर रिफ्रैक्टरी हो जाते हैं, अगर 2 से 3 महीना एकदम शिद्दत से एक्सरसाइज की, रिलीजियसली मेहनत की, उसके बाद भी अगर कम नहीं होता है, देन वी कैन गो फॉर इंजेक्शंस। इंजेक्शंस हम क्या लगाते हैं? यूजुअली हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाते हैं, राइट?
सो अगर मरीज बोलता है कि मैंने 2 महीना बहुत मेहनत की फिर भी मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है, तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस या PRPs, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस यहाँ पे लगा सकते हैं प्लैंटर फसा में, और उसके बाद काफी आराम मिल जाता है। ये इंजेक्शंस यूजुअली स्टेरॉइड इंजेक्शंस हम 2 बार तक लगा सकते हैं, बट 2 बार से ज्यादा हम जनरली नहीं लगाते क्योंकि कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क है। तो अगर हम एक्सरसाइज, ड्रग्स और इंजेक्शंस अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स यूजुअली रिकवर हो जाते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि 3 से 4% ऑफ द पेशेंट्स सब कुछ करने के बाद भी उनका पेन रिलीफ नहीं होता है, देन प्रोबेबली नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज सर्जरी। बट सर्जरी अभी भी एक कंट्रोवर्शियल फेज में है कि वेदर एक्चुअली सर्जरी करने के बाद इंप्रूवमेंट आता है कि नहीं आता है, बट डेफिनेटली सर्जरी एक रिकमेंडेड मोडेलिटी है अगर सब कुछ फेल हो जाए तो। लास्ट में बचता है सर्जरी, चाहे वो आप ओपन सर्जरी करो, चाहे आप दूरबीन से करो, एंडोस्कोपिक सर्जरी करो, बट सर्जरी इज द लास्ट मोडेलिटी। यूजुअली हमारे पेशेंट्स सर्जरी तक अभी तक नौबत नहीं आई है। एक्सरसाइजेस, ड्रग्स और कुछ पेशेंट्स में जैसे आप 10 में से 2 मरीज को इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिकवर वेरी वेल। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर सुबह उठ के आपके हिल में दर्द हो रहा है, सोल में दर्द हो रहा है, बहुत देर तक इलेक्ट्रिकल करंट सेंसेशन जैसा आ रहा है, पिन प्रिक जैसा सेंसेशन आ रहा है, पूरे दिन तक वो दर्द कर रहा है हिल पे और शायद पूरे सोल पर, तब ये प्लैंटर फैसाइटिस है। और प्लैंटर फैसाइटिस को इग्नोर ना करिए, अपने डॉक्टर को दिखाइए। और हो सकता है वो प्लैंटर फैसाइटिस नहीं हो, बहुत सारे कंडीशंस है जो प्लैंटर फैसाइटिस जैसे दिखते हैं, जैसे टेंडिनाइटिस हो गया, कैल्किनियल इंजुरी हो गई और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, इन्फेक्शन हो गए, तो बहुत सारे कारण है उस जगह पे पेन होने का। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर को दिखाइए ताकि एग्जैक्ट डायग्नोसिस बने और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको डिले ना करें, जितना ज्यादा डिले होता है उतना प्लैंटर फैसा में इंजुरी बढ़ती जाती है। सो द मैसेज इज जल्दी दिखाएं, ट्रीटमेंट जल्दी इनिशिएट करें सो दैट यू इंप्रूव कंसिडरेबली वेल अहेड ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सबको ये इंफॉर्मेशन मिले कि प्लैंटर फैसाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, किन लोगों में होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू वेरी मच।